बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम EK ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इन आवर टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट two common processes which take place within the living organisms, which are condensation and hydrolysis. Condensation and hydrolysis. Basically, two types of molecules are present within the living organism on the basis of their molecular weight. यानी कि molecular weight के basis पे organisms में two type of जो molecule हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें से हम एक को कहते हैं macromolecules and other are micromolecules. Macromolecules are also called polymers if they are composed of some basic units, and their basic are we can say the small units of these polymers are monomers. This classification is based on molecular weight. Macromolecules or polymers are higher molecular weight molecules, are higher molecular weight molecules. और जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या मोनोमर्स हैं, दे आर लोअर मोलिकुलर वेट molecules. The second difference in them, यानी कि हम अगर देखें तो जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पहला डिफरेंस ये है कि ये हायर मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स हैं, और जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या मोनोमर्स हैं वो लोअर मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, उनको हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन, और सिंपली वी कैन से दे कैन बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सब यूनिट्स, यानी कि इनको हम फर्दर जो है वो सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या मोनोमर्स हैं, दे कांट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सेम सब यूनिट्स, कांट बी डिवाइडेड और कांट बी ब्रोकन इनटू फर्दर सब यूनिट्स, तो उनको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और विद इन द लिविंग सिस्टम। अब उनके मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होंगे और माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में हम अगर उनके मैक्रोमोलिक्यूल्स देखें तो उनको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स, और जो उनके माइक्रोमोलिक्यूल्स या मोनोमर्स हैं, मींस दीज पॉलीसेकेराइड्स आर मोनोमर्स आर कंपोज्ड ऑफ polymers are composed of subunits called monosaccharides. आफ्टरवर्ड अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड में हमारे जो पॉलीमर्स हो जाते हैं उनमें लार्ज चेन ऑफ लिपिड्स होती हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स होते हैं, लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स। और उनके जो मोनोमर्स हैं उनमें बेसिकली हमारे फैटी एसिड्स एंड
जो हैं हमारे ग्लाइसरोल्स आ जाते हैं, ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल्स। दीज आर द मोनोमर्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ ग्लाइसरोल्स। आफ्टरवर्ड लिपिड के बाद अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो पॉलीमर्स हैं उनको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और उनके जो स्मॉल बेसिक यूनिट्स हैं या मोनोमर्स हैं उनको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन में जो हमारी लार्ज चेन पेप्टोन्स हैं यानी कि हम पॉलीपेप्टाइड जिसको कहेंगे, दीज आर द लार्ज चेन्स ऑफ प्रोटीन, large molecules of protein, and these polypeptides are composed of some basic units called amino acids. इसी तरीके से अगर हम किसी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो उनमें हमें जो है वो उसमें प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनके सब यूनिट्स मिलेंगे। जैसा कि अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन को ब्रेक करें, ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारा वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट। सो इफ़ वी ब्रेक दैट ग्लाइकोप्रोटीन, व्हाट वी विल गेट सब यूनिट्स लाइक मोनोसेकेराइड, एंड अदर सब यूनिट्स अमाइनो एसिड्स। तो ये हैं हमारी पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। अब हमारे पॉलीमर्स और मोनोमर्स जो हैं दे आर इंटरचेंजेबल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। हम मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो लिविंग सिस्टम के अंदर पॉलीमर्स हैं वो मोनोमर्स में जो हैं वो ब्रेक होते हैं। अब अगर हम बात करें कि वी कैन सिंपली राइट लाइक हेयर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। तो मोनोमर्स जो हैं वो पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और जो हमारे पॉलीमर्स हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मीन्स दे आर इंटर कन्वर्टेबल। द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स, उस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन। एंड द प्रोसेस इन विच पॉलीमर्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स, इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। स्पेशली ये हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये जो हमारे प्रोसेस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड होते हैं। तो मोनोमर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, पॉलीमर्स में, और पॉलीमर्स जो हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय द टू प्रोसेसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो सिंपली हम पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन किस तरीके से करेंगे कि द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स, मीन्स जो हमारे स्मॉल बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल, हायर मॉलिक्यूलर वेट जो है हमारा वो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्या, पॉलीमराइजेशन। और उसका रिवर्स प्रोसेस जिसमें एक लार्ज हायर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है स्मॉल लोअर मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। अब हम डिफ़ाइन करेंगे पॉलीमराइजेशन को। लिविंग सिस्टम के अंदर जो पॉलीमराइजेशन होती है दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब सिंपली आपने पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन समझ ली होगी कि जिसमें मोनोमर्स जो हैं हमारे कंबाइन होकर पॉलीमर बना रहे हैं। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम किसको कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन with the removal of water molecules।
आर H2O मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जब पॉलीमर बनेंगे तो हमारा वाटर जो है वो उनके साथ यानी कि रिलीज़ होगा। व्हाट हैपन कि जब दो मोनोमर्स यहाँ पर कंबाइन होंगे, फॉर एग्जांपल राइट हेयर दीज आर द टू मोनोमर्स। अब ये जो दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो इनमें वाटर के रिमूवल का प्रोसेस ये है कि H फ्राम द वन मोनोमर एंड हाइड्रोक्साइल फ्राम द अदर मोनोमर दे कंबाइन एंड फॉर्म H2O एंड रिजल्टेंटली दे आर लिविंग द फ्री बॉन्ड्स, और उनकी बॉन्ड जो है वो आपस में फॉर्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो पॉलीमर्स बनते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर उनको हम कहेंगे कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम दूसरा नाम देते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी इस प्रोसेस के दौरान जो वाटर की है वो सिंथेसिस हो रही है और डिहाइड्रेशन यानी कि उस वाटर रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सो दिस इज़ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। एक अनदर टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जो हम मोस्टली केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। द सेकेंड टाइप एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि सिंपली आपके मोनोमर्स जो हैं वो ऐड होते हैं और बनता है क्या, पॉलीमर, एंड वाटर इज़ नॉट रिमूव ड्यूरिंग द एडिशन पॉलीमराइजेशन। सिंपली आपके जो हैं वो मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। तो इसको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसा हम इथीन में देखते हैं कि इथीन जो है गैस है हमारी, इथीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीथीन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो दीज टू टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन पहले हमने समझ ली, एंड द टू टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। नाउ द सेकेंड वन विच इज़ हाइड्रोलाइसिस। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। The second process which is hydrolysis. From this term you can see here hydrolysis. In this process water will break into hydrogen and hydroxyl group. हमने पॉलीमराइजेशन में देखा कि दो मोनोमर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉलीमर्स जो हैं हमारे वो कन्वर्ट होंगे, यानी कि पॉलीमर कन्वर्ट होगा किसमें, मोनोमर में, और उसको रिमूव यानी कि मोनोमर में कन्वर्ट करने के लिए और पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट होने के लिए वाटर की एडिशन की नीड होगी। उसमें हम वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन वो वाटर जो हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट इट विल ब्रेक इनटू दी H एंड OH, देन इट विल बाइंड विद द मोनोमर्स एंड द रिजल्टेंट मोनोमर्स वुड बी फॉर्म्ड। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे दो जो हैं वो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन है। फॉर एग्जांपल हम इसको पॉलीमर कंसीडर करते हैं। अब ये जो हमारा पॉलीमर है इसमें वाटर जो है वो ऐड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ H एंड OH। अब ये H और OH जो है हमारा, एक हाइड्रोजन हमारा बाइंड हो रहा है एक मोनोमर के साथ, और OH जो है हमारा वो सेकंड मोनोमर के साथ ऐड हो रहा है, और सिंपल मैकेनिज़्म के थ्रू जो हमारे आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर है वो पॉलीमर्स जो हैं वो मोनोमर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस, इन विच पॉलीमर्स आर ब्रोकन इनटू द मोनोमर्स विद द एडिशन ऑफ वाटर।
बट इसको हाइड्रोलाइसिस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पहले ब्रेक हो रहा है, देन इट इज़ एडेड इनटू दी मोनोमर्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम हाइड्रोलाइसिस। और ये प्रोसेस जो होते हैं ये स्पॉन्टेनियस नहीं होते, इनमें डिफरेंट जो है हमारे एंजाइम्स जो हैं वो पार्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होते, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करते हैं। दिस इज़ व्हाट द कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक्ड माय लेक्चर, please subscribe and share. Thank you so much.